देश में कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हैं, लेकिन मई के महीने में महामारी ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया है। अगर मई के 21 दिनों की बात करें तो देश में रिकॉर्ड 71.3 लाख लोग संक्रमित हुए और 83,721 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा एक महीने में मिलने वाले संक्रमितों और मौत के मामले में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले अप्रैल में 69.36 लाख लोग कोरोना की चपेट में आए थे और 48,879 लोगों की मौत हुई थी। पहली लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित महीना सितंबर 2020 से अगर तुलना की जाए तो इस दौरान 26.22 लाख लोग ही कोरोना की चपेट में आए थे और 33,273 लोगों की मौत हुई थी। यानी पहली लहर के दौरान सबसे प्रभावित महीना सितंबर की तुलना में दूसरी लहर के दौरान मई में संक्रमितों और मौत के मामले में करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। देश में शनिवार को 2,38,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 36 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 अप्रैल को 2.34 लाख संक्रमितों की पहचान हुई थी। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,40,622 लोग स्वस्थ भी हुए। हालांकि रोज हो रही मौतों का आंकड़ा फिर 4,000 के पास पहुंच गया है। देश में शनिवार को 3,590 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,04,595 की गिरावट दर्ज की गई। देश में फिलहाल 29,18,282 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 दिनों में पहली बार एक्टिव केसों का आंकड़ा 30 लाख के नीचे आया है। इससे पहले 27 अप्रैल को 29.72 लाख एक्टिव केस थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस के लिए रिकॉर्ड 20,66,285 सैंपल टेस्ट किए गए। यह एक दिन में किए गए टेस्ट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 20 मई को 20.61 लाख टेस्ट किए गए थे। अब तक कुल 32,64,84,155 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 3 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यानी वहाँ पाबंदियाँ तो हैं लेकिन छूट भी हैं। इनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। कोरोना के बीच म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में ही अब तक ब्लैक फंगस के 9,320 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा 5,000 मामले तो अकेले गुजरात में ही सामने आए हैं। इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। ब्लैक फंगस को हरियाणा ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था। उसके बाद राजस्थान ने भी इस संक्रमण को महामारी एक्ट में शामिल कर लिया। फिर केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों से कहा कि ब्लैक फंगस को पैंडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु भी ब्लैक फंगस संक्रमण को महामारी घोषित कर चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की चपेट में आने से 420 डॉक्टरों की जान चली गई है। इसमें दिल्ली के 100 डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 41 डॉक्टरों की कोरोना के चलते मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 26, असम में 3, गुजरात में 31, गोवा में 2, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 13 डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाई। सबसे कम आंकड़ा पंजाब और पुडुचेरी में है। यहाँ एक डॉक्टर की मौत हुई है। महाराष्ट्र में शनिवार को 26,133 लोग संक्रमित पाए गए, 40,294 लोग स्वस्थ हुए और 682 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 55.53 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 51.11 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 87,300 लोगों की मौत हो गई है। 3.52 लाख मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 5,964 लोग संक्रमित पाए गए, 17,540 लोग स्वस्थ हुए और 218 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 16.65 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 15.51 लाख स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 18,978 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यहाँ 94,482 मरीजों का इलाज चल रहा है।
दिल्ली में शनिवार को 2260 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 6453 लोग स्वस्थ हुए और 182 की मौत हो गई। अब तक 14.15 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 13.60 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 23,013 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहाँ 31,308 मरीजों का इलाज चल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा एक बार फिर चरम पर है। शनिवार को 48 और मरीजों की मौत हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,513 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,408 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने से अब तक 2,67,313 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि शनिवार को 4,117 और मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को कुल 48 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 10 मरीजों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू में हुई। वहीं 2 की जीएमसी डोडा, 3 की जीएमसी कठुआ, 3 की जीएमसी राजौरी, 3 की एमएच सतवारी, 1 की एनएचएसएस जलंधर, 1 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, 1 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, 2 की पीजीआई चंडीगढ़, 1 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में मौत हुई। वहीं 3 मरीजों को घर से मृत लाया घोषित किया गया। दूसरी ओर कश्मीर डिवीजन में 1 मरीज की मौत स्किम सोरा में, 2 की एसएमएचएस श्रीनगर में, 1 की सीएचसी कुपवाड़ा, 4 की जीएमसी अनंतनाग, 1 की स्किम्स बेमिना, 2 की जीएमसी बारामूला, 1 की सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर, 3 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, 1 की बीजबिहाड़ा, 1 की जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रेनावाड़ी श्रीनगर और 1 की पंतकोट में मौत हुई। शनिवार को हुई मौतों में 30 मौतें जम्मू डिवीजन में और 18 मौतें कश्मीर डिवीजन में हुई हैं। शनिवार को पाए गए 3,408 संक्रमितों में से 1,251 जम्मू डिवीजन में और 2,157 कश्मीर डिवीजन के रहने वाले हैं। जम्मू डिवीजन में सबसे अधिक 490 मामले जम्मू डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किए गए। वहीं उधमपुर में 150, राजौरी में 119, कठुआ में 138, सांबा में 82 और रामबन में 128 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह कश्मीर में श्रीनगर जिले में 509, बारामूला में 237, बड़गांव में 273, पुलवामा में 175, अनंतनाग में 224 मामले दर्ज किए गए। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शनिवार को रिकॉर्ड 4,117 मरीज स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 2,14,464 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।